शेखपुरा के एक सारी विद्या मिडिल स्कूल के छात्रों और अभिभावकों ने किया सड़क जाम। लोगों की बढ़ी मुश्किलें, जिला प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई करने की कही बात। औरंगाबाद में शादी की खुशियां मातम में बदली। ठनका की चपेट में आकर दूल्हे के चाचा की मौत। माली थाना क्षेत्र के गम्हरिया गांव की घटना। कैमूर में सेविका की सड़क दुर्घटना में मौत। सड़क पर पोल टूटकर गिरने से बाइक हुई अनियंत्रित। हादसे में सेविका की गई जान। परिजनों की जिला प्रशासन से मुआवजे की मांग। धनबाद में मेडिकल वेस्टेज ट्रीटमेंट प्लांट के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। प्लांट में बायोमेडिकल वेस्ट का सही तरीके से निष्पादन नहीं होने का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने प्लांट के खिलाफ की नारेबाजी। सिवान में पुलिस ने शराब कांड में फरार अभियुक्त संजय महतो के घर कुर्की जब्ती की। 2022 में भगवानपुर में हुए शराब कांड का आरोपी है अभियुक्त संजय। मुंगेर में 4 बर्खास्त जीविका दीदी ने बहाली की मांग को लेकर आमरण अनशन किया शुरू। जीविका कार्यालय के बाहर महिलाओं ने मनमाने तरीके से नौकरी से हटाने का लगाया आरोप। बिहार में 2 दिन में हुए 2 एनकाउंटर पर राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह का हमला। कहा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं। उम्मीद करते हैं कि नए सीएम लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे। हजारीबाग में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल पूछने के दौरान 2 पत्रकारों के साथ हुई मारपीट। घटना को लेकर राज्य भर के पत्रकारों में आक्रोश। बोकारो के पत्रकारों ने भी कड़ी निंदा की। बिहार में राजस्व अधिकारी और सीओ की सामूहिक छुट्टी हुई खत्म। 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने गए अब अधिकारी पिछले कई दिनों से थे हड़ताल पर। सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी की डीएम और एसपी के साथ पहली बैठक। सभी जिलों के डीएम और एसपी से किया सीधा संवाद। मीटिंग में बेहतर पुलिसिंग पर चर्चा। पटना के अधिवेशन भवन में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ शुरू हुई बैठक। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का किया उद्घाटन। सीएम सम्राट चौधरी का उद्योग, अपराध और जनता सेवा पर आधारित थी ये बैठक। हर जिले में इंडस्ट्री हब बनाने के दिए गए निर्देश। मीटिंग में सीएम सम्राट चौधरी की डीएम और एसपी से बड़ी अपील। जिलों में बेहतर रिजल्ट देने की जताई उम्मीद। कहा, सही सोच वाले डीएम एसपी से 75% तक समस्या खत्म हो जाती है। बिहार विधान परिषद उपचुनाव का बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने किया नामांकन। नॉमिनेशन में सीएम सम्राट चौधरी, सांसद संजय झा और मंत्री विजय चौधरी रहे मौजूद। मंगल पांडे की खाली हुई सीट पर है उपचुनाव। बिहार में 24 घंटे के अंदर 2 एनकाउंटर। सिवान में बीजेपी नेता के रिश्तेदार की हत्या करने वाले अपराधी का हाफ एनकाउंटर। सिवान में बीजेपी नेता के रिश्तेदार पर फायरिंग मामले में बदमाश छोटू कुमार का हाफ एनकाउंटर। गंभीर हालत में पटना रेफर। बीजेपी नेता मनोज सिंह के भांजे हर्ष की गोलीबारी में मौत। बहनोई चंदन सिंह गंभीर रूप से घायल। रामनगर ढाला के पास गाड़ी सटने को लेकर हुआ था विवाद। सिवान में गोलीबारी का लाइव वीडियो आया सामने। चंदन सिंह और हर्ष को गोली मारने का वीडियो मोबाइल से बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। सिवान में हाफ एनकाउंटर पर बीजेपी नेता नीरज कुमार का बड़ा बयान। कहा, बिहार में रूल ऑफ सम्राट, ये अपराधियों के लिए कड़ा संदेश। भोजपुर में रेलवे ओवरब्रिज से 50 फीट नीचे गिरा गिट्टी लदा हुआ हाईवा। सासाराम आरा रेलखंड के बेहरा ओवरब्रिज पर हादसा। स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर और खलासी की बचाई गई जान। नालंदा के छज्जूबाग मोहल्ले में हथियार के बल पर घर में डकैती। दिल्ली में ऑप्टिकल का व्यवसाय करती है महिला। 5 से 6 की संख्या में आए थे अपराधी। बेतिया के नरकटियागंज में ग्रामीणों ने स्कूल में की तालाबंदी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुजौना में अनियमितता को लेकर भड़के लोग। पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति का आरोप। शेखपुरा के एक सारी भीखा गांव से स्कूल शिफ्ट करने का विरोध हुआ तेज। छात्र और अभिभावकों ने सड़क किया जाम। डीएम ने कहा, जर्जर भवन का निर्माण जल्द। पटना में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी। आयकर गोलंबर के पास खादी के कपड़े की दुकान पर चला बुलडोजर। आगे भी जारी रहेगा अभियान। रांची में रिम्स के पास चला बड़ा हादसा। अनियंत्रित कार दुकान में जा घुसी। कार ने कई लोगों को पहले मारी टक्कर। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। खगड़िया के महेशकूट में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। अनियंत्रित होकर ऑटो पर गिरा ट्रक। पति पत्नी और ड्राइवर की मौत। मलिया गांव के मानसी ट्रेन पकड़ने जा रहे थे सभी। सीतामढ़ी के बैरगनिया थाने के भुरकुहर गांव में दर्दनाक सड़क हादसा। 3 साल की मासूम बच्ची की मौत। सैनिक रोड पर स्कॉर्पियो की टक्कर से गई जान। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ भोजपुर में गरजे बुलडोजर। शहर से लेकर गांव तक सरकारी जमीनों से हटाया जा रहा अतिक्रमण। मधेपुरा के धैलाड़ थाने के झिटकिया पंचायत में जमीन के लिए जंग। जमकर चले लाठी डंडे। 3 की हालत नाजुक। मारपीट का वीडियो वायरल।
बाढ़ अनुमंडल के शेरपुर चौक पर पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद, मारपीट और पथराव में महिला के साथ 4 लोग घायल, सभी का इलाज जारी। गुमला में जमीन का सीमांकन करने गए राजस्व कर्मचारी पर ग्रामीणों ने किया हमला, दौड़ा कर पीटा, चैनपुर अंचल के कर्मचारियों पर किया हमला। वैशाली के बिलसड़ थाना पुलिस ने नकली शराब के बड़े सिंडिकेट का किया खुलासा। चक गुलानिमुद्दीन गांव में बागीचे में चल रही थी शराब की अवैध फैक्ट्री, ब्रांडेड रैपर से हो रहा था खेल। नवादा पुलिस ने अखबार रेस्टोरेंट संचालक की 24 घंटे के अंदर कराई सकुशल रिहाई, एक आरोपी को किया गिरफ्तार, गाड़ी में टक्कर के बाद किया गया था अपहरण। सीतामढ़ी के मुन्ना मिश्रा हत्याकांड में इनामी बदमाश लुधियाना से गिरफ्तार, विवेक झा गिरोह का सक्रिय सदस्य है आरोपी, कई कांडों में पुलिस को थी तलाश। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ एक्शन जारी, मुठभेड़ में 1 लाख के इनामी इजराइल उर्फ अमृत पूर्ति के मारे जाने की पुष्टि, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में निकाला जाएगा शव। मोतिहारी में विभिन्न थाना क्षेत्रों से जब्त शराब पर चला बुलडोजर, पताही में 1791 लीटर देसी शराब को किया गया नष्ट। नवादा में पति ने पत्नी को चाकू गोद करके हत्या, नशे की हालत में घटना को दिया अंजाम, कौवाकोल थाने के दरावा गांव की घटना। अररिया के जोगबनी में भारत नेपाल जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक, जोगबनी के आईसीपी भवन में दोनों देश के अधिकारियों की हुई बैठक। पटना के 5 मैंगल्स रोड पर बन रहा साइबर क्राइम यूनिट का नया भवन, साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए लिया गया बड़ा फैसला। भोजपुर में महुली घाट, आंधी और बारिश में यहां इसका दिखा असर, गंगा नदी पर बने पीपा पुल 2 हिस्से में बटा, सिताब दियारा से आरा का संपर्क भंग। सासाराम में बारिश के बाद महादेव खोह शिव मंदिर के पास झरने का विकराल रूप आया सामने, पूरा मंदिर परिसर हुआ पानी पानी। पूर्वी चंपारण में आंधी और बारिश से फिनहारा गांव में पेड़ गिरने की वजह से एक व्यक्ति की मौत, मवेशी के चारा देने के लिए निकले थे ईश्वर राम, मृतक के शव का कराया गया पोस्टमार्टम। नवादा में विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत, रजौली थाने के अंदवारी गांव की घटना, सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। बिहार के 19 जिलों में आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट, मौसम विभाग का पूर्वानुमान, बारिश के साथ ठनका गिरने की संभावना। दानापुर में आंधी और बारिश के दौरान एक निर्माणाधीन दीवार गिरी, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत, स्थानीय लोगों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। बेगूसराय के रतनपुरा में आंधी और बारिश से एक युवक की गई जान, कच्ची दीवार गिरने की वजह से हादसा, चट्टी रोड के रहने वाले थे दीपक कुमार। बेगूसराय में सदर अस्पताल के एम्बुलेंस ड्राइवर पर बड़ा आरोप, शव घर पहुंचाने की गुहार पर 500 रुपए लेने की कोशिश, परिजनों के हंगामे के बाद अस्पताल कर्मियों ने इस मामले को कराया शांत। वैशाली में आंधी और बारिश से NH 74 पर गिर गया पेड़, घंटों आवागमन रहा बाधित, लालगंज वैशाली मुख्य मार्ग पर बेदौली के पास गिरा पेड़। चाईबासा में आंधी और पानी से कई जगहों पर गिर गए पेड़, तेज बारिश की वजह से जमकर हुई ओलावृष्टि। सासाराम में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, पिछले 2 दिनों से चल रहा लू, जिले का तापमान 42 से 43 डिग्री तक दर्ज हो रहा था। सीतामढ़ी में आंधी और बारिश से भारी तबाही, बारिश से सैकड़ों कच्चे मकानों को पहुंचा नुकसान, बेघर होने की कगार पर कई परिवार। झारखंड में हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत, अगले 4 दिनों के लिए आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी। गुमला में शादी में आई युवक की संदिग्ध मौत, घाघरा थाना पुलिस परिसर में मिला सागौन तीड़ू का शव, सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना, बुजुर्ग पर रेप करने का आरोप, पीड़िता की मां ने थाने में दिया आवेदन। गोपालगंज में पारिवारिक कलह में युवक ने जहर खाकर दी जान, जादवपुर थाना के दोखरण गांव की घटना, अवधेश यादव के रूप में की गई मृतक की पहचान। मुंगेर के बरियारपुर थाने के नीरपुर गांव से स्कॉर्पियो की चोरी, पिता के श्राद्ध कर्म को लेकर पड़ोसी के दरवाजे पर खड़ी की गई थी गाड़ी, जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा में 7 साल के बेटे के साथ विवाहिता लापता, पति ने करमाटांड़ थाने में दर्ज करवाई शिकायत, लिखित शिकायत के बाद बेटे की बरामदगी की लगाई गुहार। दरभंगा में इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड रैकेट का खुलासा, फर्जी दस्तावेज पर सिम एक्टिव कर भेजते थे विदेश, सिम रिटेलर गिरफ्तार, कई सिम कार्ड, बायोमेट्रिक मशीन और मोबाइल फोन बरामद। औरंगाबाद के रफीगंज में युवक की संदिग्ध मौत, ससुराल आए शख्स की बागीचे में शव की हुई बरामदगी, सूचना के बाद तहकीकात में जुटी पुलिस। झारखंड में ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में सीआईडी ने की बड़ी कार्रवाई, बोकारो में दर्ज कांड में एक पुलिसकर्मी को किया गया गिरफ्तार, एसआईटी ने अशोक कुमार भंडारी को किया गिरफ्तार।
धनबाद में रिश्तों ने ही मानवता को कर दिया कलंकित। एक नाबालिग लड़की ने अपने ही चाचा पर दुष्कर्म करने का लगाया आरोप। समस्तीपुर के कल्याणपुर बस्ती में अज्ञात चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना। चोरी की घटना को दिया अंजाम। करीब 500 ग्राम सोने के आभूषण और 5 किलोग्राम चांदी के जेवर के साथ 15,000 नकद उड़ाए गए। मुंगेर के तरासी गांव में 18 साल के युवक की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद इलाके में सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। मधेपुरा में पुलिस ने एक शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधी के पास से 10.66 ग्राम स्मैक और 9.39 लाख रुपए नकद बरामद। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में बकरी चोरी के आरोप में एक युवक स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ा। लोगों ने इस शख्स को बनाया बंधक। लोहे के पोल से बांधकर युवक की जमकर हुई पिटाई। पटना में उत्पाद एवं मद्य निषेध की टीम की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी कर पिकअप वैन से 193 कार्टन विदेशी शराब बरामद। पिकअप वैन का ड्राइवर गिरफ्तार। सीतामढ़ी के बैरगनिया नगर परिषद क्षेत्र में युवक की पीट कर हत्या। दोस्त पर पिटाई का आरोप। भविष्य बताने वाले युवक की हत्या से हड़कंप। सीतामढ़ी के कन्हौली में पैक्स गोदाम के पास युवक का शव बरामद। कुपराहा गांव के रहने वाले थे अर्जुन कुमार। शेखपुरा साइबर थाना पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। व्हाट्सएप हैक कर ठगी करने का काम कर रहे थे साइबर अपराधी। 11 मोबाइल, 15 एटीएम सहित कई उपकरण बरामद। कैमूर के कुर्नी थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत। कार में टक्कर के बाद खाई में गिरी बाइक। राजकरणपुर नहर के पास हादसा। बांका में दर्दनाक सड़क हादसे में साला और जीजा की मौत। तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल। रिजौन के राजावर चौक के पास की घटना। सासाराम में NH 19 पर घोरघट के पास बस और ट्रक की टक्कर। तिलक समारोह से लौट रहे थे सभी। हादसे में घायल 7 लोग अस्पताल में भर्ती। अररिया के रानीगंज में आग से लाखों की संपत्ति जलकर खाक। दमकल की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। गुमला में जंगल से बस्ती में आया हिरण। कुत्तों ने किया हमला। भागकर ग्रामीणों ने बचाई अपनी जान। अरवल के मानिकपुर थाने के पिरही गांव में करंट लगने से महिला की मौत। बढ़ैया के बागीचे में जलावन चुनने गई थी महिला। भागलपुर के नाथनगर में सड़क हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों का मायागंज अस्पताल में इलाज जारी। औरंगाबाद में अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से एक शख्स की मौत। अंबा नबीनगर रोड पर दहदबाग गांव के पास की घटना। ग्याजी में बाइक से जा रही दंपत्ति को हाईवा ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। अरवल के करपी थाना क्षेत्र में बाइक और बोलेरो की टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत। एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में ऑटो और बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत। एक की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बलमूचू के बयान पर सियासत तेज। जेएमएम और कांग्रेस ने बयान को किया खारिज। बीजेपी ने कांग्रेस पर ही उठाए सवाल। प्रदीप बलमूचू ने मंत्रियों पर कांग्रेस की बात नहीं सुनने का लगाया था आरोप। सीवान में संगठन सृजन अभियान को लेकर कांग्रेस कार्यालय में हुई बैठक। बूथ एवं पंचायत स्तर पर संगठन को सशक्त बनाने पर चर्चा। सीवान में आंध्र प्रखंड के उप प्रमुख बने नीतीश कुमार सिंह अपने प्रतिद्वंदी मुन्ना गुप्ता को 3 वोट से हराया। खगड़िया के मनारसी हाईस्कूल में प्रबंध कार्यकारिणी समिति की हुई बैठक। सदर विधायक बबलू मंडल की अध्यक्षता में बैठक। जमशेदपुर में 1 मई से जनगणना 2027 की प्रक्रिया होगी शुरू। जिले के उपायुक्त ने प्रेस वार्ता कर जनगणना कार्य की तैयारियों की दी जानकारी। गुमला में मौसम का बदला मिजाज। आसमान में छाए काले बादल। जोरदार बारिश होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। लोहरदगा में जनगणना 2027 को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। जिले में 2 चरणों में की जाएगी जनगणना। लोहरदगा उपायुक्त संदीप कुमार ने तैयारी की जानकारी दी। दुमका के कन्वेंशन सेंटर में सड़क सुरक्षा सेमिनार 2026 का आयोजन। प्रमंडलीय आयुक्त संथाल परगना संजय कुमार की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। देवघर में डीसी का पद संभालने के बाद देवघर सदर अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे डीसी शशि प्रकाश सिंह। डीसी ने स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। सिरसा में बिहार का पहला शंकर आई हॉस्पिटल का भव्य उद्घाटन। कांची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य ने किया विधिवत पूजा पाठ कर शुभारंभ। कटिहार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का विरोध अभियान। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए डीएम को सौंपा प्रार्थना पत्र। मुंगी के देवघरा उच्चेश्वरनाथ महादेव मंदिर का होगा विकास। इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए 26.31 करोड़ की राशि मंजूर। 26 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने किया था शिलान्यास।
लातेहार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कानूनी जागरूकता अभियान की शुरुआत। कोर्ट परिसर से निकाली गई प्रभात फेरी। कानूनी अधिकार के बारे में लोगों को दी गई जानकारी। औरंगाबाद के 82 पंचायतों में होगा खेल मैदान का निर्माण। योजना भवन में मनरेगा के जिला स्तरीय समीक्षा। खेल मैदान के लिए जगह किया गया चिन्हित। भागलपुर के बरारी में पिछले 6 महीने से विद्युत शवदाह बंद। मशीन के नहीं कई हिस्सों में आई खराबी। अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंच रहे लोगों को हो रही परेशानी। वैशाख त्रयोदशी के अवसर पर बाबा गरीबनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना। शिव तांडव स्रोत से गूंजा बाबा गरीबनाथ धाम। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पुजारी ने की पूजा। सिमडेगा जिला स्थापना दिवस पर दिया गया विकास और एकता का संदेश। मैराथन में डीएम के साथ बड़ी संख्या में युवा भी हुए शामिल। औरंगाबाद के तेंदुआ पोखर गांव में 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ की शुरुआत। जल भरी के साथ निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। भोजपुर के पीरू में धूमधाम से मनाई गई दानवीर भामा शाह की जयंती। नगर परिषद के सभापति ने दी श्रद्धांजलि। कुबेर नगर में आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में मौजूद रहे लोग।